हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी व्याकरण में। प्रीवियस लेक्चर में हमने शुरू किया था विशेषण। विशेषण क्या होता है और विशेषण के कौन कौन से भेद हैं, ये सभी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में जानी। और विशेषण बेसिकली जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है। और यहाँ हमने विशेषण का जो पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, इसके बारे में भी पढ़ा था। आज की क्लास में हम यहाँ संख्यावाचक विशेषण पढ़ेंगे और आगे के भेदों को भी पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। हमने विशेषण के बारे में बताया। विशेषण क्या होता है? जब हम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और यहाँ हमने कहा था कि विशेषण के 4 प्रकार हैं। विशेषण में एक बात हमने बताई कि विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, यहाँ विशेषण के संदर्भ में उसे क्या कहा जाएगा? विशेष्य कहा जाएगा। तो 4 भेद थे। पहला भेद था गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ बगीचे में सुंदर फूल है, बगीचे में सुंदर फूल है, तो यहाँ जो है फूलों की विशेषता बताई गई है। कैसे हैं? सुंदर है। धर्मपुर स्वच्छ नगर है। कैसा नगर है? स्वच्छ नगर है। ठीक है। ऐसे ही स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है, तो यहाँ विशेषता बताई है। अब देखो, गुण में उसके अच्छे गुण बुरे गुण दोनों आ सकते हैं। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों की विशेषता क्या है? वो स्वस्थ है। तो ये आपका यहाँ पर गुणवाचक विशेषण। तो देखो गुणवाचक, यहाँ पर आप देखिए उपयुक्त जो वाक्य हैं उन सभी में सुंदर, स्वच्छ, गंदी और स्वस्थ शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। गुण का अर्थ अच्छा ही नहीं, किंतु कोई भी विशेषता हो सकती है, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, खरा हो, खोटा हो, सभी प्रकार के गुणों के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ गुणवाचक विशेषण तो हमने आपसे बताया था, जिन्होंने नहीं लिखा है एक बार फिर से देखें। समय संबंधी गुणवाचक विशेषण। अब देखो, समय संबंधी विशेषण क्या हो सकती है? हम किसी संज्ञा या सर्वनाम को बता सकते हैं कि वो नया है, पुराना। अब देखो, संज्ञा और सर्वनाम क्या होता है? किसी वस्तु, कोई वस्तु आपकी पुरानी हो सकती है, नया हो सकता है। ठीक है। कोई स्थान आपका नया या पुराना हो सकता है। ठीक है। यहाँ पर समय संबंधी हम बात कर रहे हैं। ताजा हो सकता है, वो वर्तमान हो सकता है, भूत हो सकता है, भविष्य हो सकता है, अगला और पिछला। जैसे हमने कहा कि वो इमारत बहुत पुरानी है या ये इमारत नहीं है, तो इमारत तो यहाँ संज्ञा है, इमारत की हम विशेषता बता रहे हैं। ये खाना ताजा है, तो खाना आपकी क्या है? विशेष्य है, हम खाने की विशेषता बता रहे हैं, ताजा। ठीक है। आजकल वर्तमान में हम यहाँ है, इस प्रकार से जो है हम इसमें वाक्य बना सकते हैं। अलग अलग आप वाक्य बनाइएगा। समय संबंधी जो आपकी विशेषता है, विशेषण है, इनके अलग अलग वाक्य बनाएंगे। ठीक है। अगला, पिछला, ये भी आपकी समय संबंधी विशेषण। नेक्स्ट, इसके बाद स्थान संबंधी। अब स्थान संबंधी विशेषता विशेषण लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतरी, ये सभी स्थान संबंधी विशेषण है। अब आप किसी व्यक्ति के बारे में कहेंगे कि वो लंबा है, किसी को आप कहेंगे चौड़ा है, तो विशेषता ही तो बताएंगे। किसी इमारत को आपने कहा ये ऊंची है या ये नीचा है, ये सीधा है, बाहरी, भीतरी, ये सभी इसमें स्थानवाचक, ये भी गुण हैं। ठीक है। ये भी गुण हैं, स्थान संबंधी गुण हो गए, साथ में समय संबंधी गुण हो गए, आकार संबंधी। अगर हम किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान की हम आकार के बारे में बताएं, ठीक है, कि वो गोल है, चकोर है, ठीक है, साथ में आपका सुडौल है, पौला है, सुंदर है, आदि शब्द जो हैं आकार संबंधी जो है आपके गुण हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका दशा संबंधी।
दशा का मतलब हम किसी की दशा के बारे में बताएं कि वो दुबला है, पतला है, मोटा है, भारी है, गाढ़ा है, गीला है, गरीब, पालतू आदि शब्द जो हैं दशा संबंधी आपके क्या हो जाते हैं, विशेषण आ जाते हैं। वर्ण अर्थात जिसमें आप किसी के कलर, किसी के रंग के बारे में बताएं कि वो लाल, पीला, काला, नीला, हरा, बैंगनी जो भी है, जितने भी रंग हैं उन सभी का वर्ण बताएंगे। गुण संबंधी जिसमें भला, बुरा, उचित, अनुचित, पाप, झूठ आदि शब्द इसमें आ जाते हैं। संज्ञा संबंधी, मुंबई क्या है, संज्ञा है, और मुंबईया ये आपकी विशेषण है। बनारसी ये आपकी विशेषण है बनारस का, बनारस आपकी संज्ञा है और इसी से संबंधित, इसी संज्ञा से संबंधी आपके क्या है, ये विशेषण है। मुंबई एक स्थान का नाम है और मुंबईया किसी मुंबई के जो व्यक्ति हैं उनकी विशेषता बताई जा रही है। बनारसी, अब हम बोलते हैं ना बनारसी साड़ी है, तो साड़ी तो आपकी वस्तु हो गई, वस्तु की विशेषता बता रहे हैं। लखनवी, तो किसी भी के बारे में आप किसी वस्तु की, ये लखनवी का, ये लखनऊ का है या ये लखनऊ की वस्तु है तो लखनवी बोलेंगे, ये लखनऊ से आया हुआ है, लखनऊ। ठीक है, अब आगे आप हेडिंग डालिएगा संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट आपका आ जाता है संख्यावाचक विशेषण। तो पहला था गुणवाचक, गुणवाचक में भी हमने देखा कि स्थान संबंधी, समय संबंधी, दशा संबंधी, वर्ण संबंधी, संज्ञा संबंधी, अनेकों जो है हम यहाँ पर उसके गुण पढ़े। आगे देखिए किसी संज्ञा या सर्वनाम की आप विशेषता बता रहे हैं तो उसमें संख्या भी आ जाता है। तो हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट संख्यावाचक विशेषण। तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या दी गई है विद्यार्थियों की, तो ये जो 40 है ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्या भी आपका विशेषण में आता है और उसे आप संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो 40 यहाँ पर आपके संख्या, विद्यार्थियों की संख्या बताई गई है, तो ये आपका संख्यावाचक विशेषण है। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, तो दो भाइयों की बात हो रही है, भाइयों की संख्या है कि दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, तो ये दोनों शब्द भी आपका क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। इसे नोट करें। तो लिखेंगे जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की विशेष संख्या का बोध होता है कि कितनी संज्ञा है, कितने सर्वनाम है, वहां पर हम कहेंगे ये आपका संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। ठीक है, आगे उनकी दूसरी लड़की की शादी है, तो दूसरी शब्द जो है यहाँ संख्यावाचक विशेषण है। देश का हर एक या प्रत्येक बालक वीर है, देश का हर एक बालक वीर है या प्रत्येक बालक वीर है। तो जो ऊपर वाक्य दिए गए हैं उनमें 40, दोनों, दूसरी और हर एक शब्द संख्यावाचक विशेषण है। चलेगा, उपयुक्त वाक्य में 40, दोनों, दूसरी और हर एक शब्द संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, पहला प्रकार है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित से तो आपको समझ में आ गया होगा, निश्चित। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे हमने संख्या की हम बात कर रहे हैं, तो निश्चित संख्या क्या होती है, जितनी भी संख्याएं हैं 1 से लेके
बस अनंत तक आप किसी भी संख्या की बात कीजिएगा तो उन सभी में आपको किसी एक की बात करेंगे। आपके सामने वाक्य में एक संख्या होगी तो ये निश्चित हो गई, ठीक है। और देखो संख्यावाचक में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण भी आता है। जैसे हमने कहा कई, तो कई का मतलब आपको अनिश्चित संख्या तो पता नहीं है। अनेक, तो अनेक भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सब, सब में कितने हैं कुछ नहीं पता, अनिश्चित है। बहुत, बहुत भी अनिश्चित है। तो इस प्रकार के शब्द जहां आ जाते हैं वो आपके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। और निश्चित संख्यावाचक, जहां पर आपको किसी निश्चित संख्या का बोध हो वहां पर आप कहेंगे ये आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो इन दोनों को भी लिख लीजिएगा कि जो संख्यावाचक विशेषण हैं इसके भी दो प्रकार हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी दो प्रकार हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें निश्चित संख्या का बोध हो, वो आपका निश्चित संख्यावाचक कहलाएगा। तो निश्चित संख्या क्या हो जाती है, 1 2 3 5, अभी इसमें कुछ ही शब्द लिखे हैं लेकिन आदि शब्द का मतलब है इसमें अनेक शब्द हैं, है ना। तो आप जानते हैं निश्चित संख्या तो सभी को पता है, संख्याएं तो सभी जानते हैं। तो ये आपके निश्चित संख्यावाचक। तो किसी वाक्य में आपको यदि इस प्रकार से दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 जितनी भी संख्याएं हैं तो वो आपका निश्चित होगा। लेकिन इनके अलावा अगर कई, अनेक, सब, बहुत आदि शब्द दिए जाएं जिससे आपको किसी निश्चित संख्या का बोध ना हो, जहां से आपको किसी निश्चित संख्या का बोध ना हो, तो वो आपके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए इसको नोट करें। लेकिन आगे इसको हम और अच्छे से पढ़ें तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी 6 भेद हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी अब 6 भेद हैं। पहला पूर्णांक बोधक विशेषण, पहला है पूर्णांक बोधक विशेषण। अब पूर्णांक बोधक क्या होता है, जैसे आपका 1 10 100 1000 लाख आदि आदि शब्द आपके क्या हैं, ये आपके पूर्णांक बोधक विशेषण है। जैसे देखिए एक लड़का स्कूल जा रहा है, 25 रुपये दीजिए, कल मेरे यहाँ 2 मित्र आएंगे, ठीक है। चलिए तो यहां पर आप देखिए 1 25, कल मेरे यहाँ 2 मित्र आएंगे 4 आम लाओ। तो यहाँ पर ये पूर्णांक है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर अपूर्णांक बोधक विशेषण, जिसमें हम पूर्णांक, जिसमें पूरी संख्या आप कहते हैं। अपूर्णांक कई बार आप क्या बोलते हो, पौना, सवा, डेढ़, ढाई आदि शब्द आ जाते हैं। तो देखो ये तो आपके है तो संख्या ही, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, ये पूरी संख्या नहीं है, पूरा अंक नहीं है। अपूर्णांक बोधक विशेषण भी आपके सामने कई बार आपको आ जाते हैं, बोलते हैं आप, ये हमारी भाषा में प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कहते हैं, मेरे जेब में 2.5 रुपए हैं, या 250 रुपए हैं, या 150 रुपए हैं, ऐसा ही तो कहते हैं। ये आपके देखो यहाँ पर 2.5 रुपये, ये आपका क्या हो गया है, अपूर्णांक बोधक विशेषण। पापा ने मुझे 125 रुपए दे दिए, ठीक है। दूधिया ने मुझे 1.5 ग्राम दूध कम दिया, ठीक है। मेरी जेब में 2.5 रुपये हैं, इसमें अपूर्णांक बोधक विशेषण आ रहा है, समझ गए। पूर्णांक में आपको पूरी संख्या मिलेगी, लेकिन यहाँ पर देखिए 2.5 आप जानते हैं, सवा भी जानते हैं और 1.5 भी जानते हैं। ये पूर्णांक नहीं है, ये अपूर्णांक बोधक विशेषण है तो संख्या ही, लेकिन अपूर्णांक है, पूर्णांक नहीं है।
चलिए, तो दोनों को लिखेंगे। 6 हमने यहाँ भेद बताए हैं किसके, निश्चित संख्यावाचक के 6 भेद हैं, जिसमें आपका पहला पूर्णांक बोधक हो गया, जिसमें आपकी पूरी पूरी संख्याएं आती हैं, 1, 10, 100, 1000, लाख, जितने भी आप कहते हैं पूर्ण संख्या होगी। ठीक है। और अपूर्णांक में आपके पास इस तरह के शब्द आएंगे जैसे पौना, ढाई, सवा। ठीक है, तो ये पौना, सवा, डेढ़, ढाई, ढाई, सवा, डेढ़, ये सभी जो हैं आपके किस में आ गए हैं, अपूर्णांक बोधक में आ गए हैं। ठीक है ना। चलिए, अब नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड, क्रमवाचक विशेषण। नेक्स्ट, क्रमवाचक विशेषण। तो क्रमवाचक विशेषण में जैसे आपका दूसरा, ये भी देखो नंबर तो है, नंबर ही है ये भी, चौथा, 11वां, 25वां आदि शब्द आ जाते हैं, जिसमें हम क्रमवाचक, क्रम बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपके क्रमवाचक, तो पहला लड़का यहाँ आए हैं तो संख्या ही, दूसरा, प्रथम, ये सभी शब्द आपके क्रमवाचक विशेषण हैं। तो ये आपके आ जाते हैं क्रमवाचक विशेषण में। इसके बाद नेक्स्ट आपका है आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्ति, दुगुना, तिगुना, 10 गुना आदि। अब दुगुना का मतलब 2 बार, तिगुना 3 गुना, 10 गुना 10 गुना, तो यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। ठीक है। अब जैसे हमने कहा 2 का दुगुना क्या हो जाएगा, तो 2 का दुगुना आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 की 2 बार आवृत्ति हुई है। अब हम बात करते हैं तिगुना। तिगुना का मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है। तो यहाँ पर आवृत्ति हुई है किसकी, 2 की आवृत्ति हुई है। 10 गुना, तो उसको 10 बार आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको गुणा कर देंगे, गुना। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ये आवृत्ति, और गुना बार बार गुणा हो रहा है, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, ठीक है, 25 गुना या 100 गुना। तो ये सब जो है आवृत्ति होती है। गुना का मतलब होता है आवृत्ति हुए, आवृत्ति मतलब बार बार। ठीक है ना। तो 2 बार आना, 2 की आवृत्ति, 2 का गुना, 2 गुना क्या होता है, 2 इंटू 2, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 2 का फिर 2 के साथ 3 गुना, 3 बार करेंगे तो 2 की बार बार आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति का मतलब वही संख्या बार बार आ रही है। ठीक है। चलिए, तो जैसे मोहन तुमसे 100 गुना काम करता है, 4 गुना ज्यादा काम करता है। गोपाल तुमसे 2 गुना मोटा है, उससे 2 गुना ज्यादा मोटा है। और नेक्स्ट यहाँ पर आपका आ जाता है समूहवाचक विशेषण, जिसमें आपने तीनों, पांचों, आठों आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। समूह, तीनों, तो यहाँ पर तीनों का मतलब क्या है तो संख्या, लेकिन इसमें समूह का बोध हो रहा है। यहाँ से चारों चले जाओ तो समूह में बात कर रहे हैं हम, चारों, तीनों। ठीक है, ये हम यहाँ पर समूह में बात कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पर समूहवाचक विशेषण। ठीक है। और छठा है प्रत्येक बोधक विशेषण, जिसमें हम कहते हैं प्रति, प्रत्येक, हर एक, एक एक। तो ये भी आपका क्या है, संख्यावाचक है, लेकिन इसमें जो है आपका क्या आ जाता है, प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक बोधक विशेषण, जैसे प्रति, प्रत्येक, हर एक, एक एक आदि शब्द। ठीक है। तो ये 6 भेद थे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के, जिसमें आपका प्रत्येक बोधक विशेषण, समूहवाचक विशेषण। समूहवाचक में आपका जैसे तीनों, पांचों, आठों, मतलब हम किसी संख्या की बात करेंगे लेकिन समूह में होगा कोई भी चीज। ठीक है, तुम तीनों चले जाओ तो तीनों का समूह है। तुम पांचों आओ, ठीक है, आठों, तो इन आठों ही आठों, कोई भी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में बात करें तो ये समूह की बात कर रहा है। यहाँ पर आ तो संख्या रही है लेकिन समूह में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ आवृत्ति हो रही है, चौथे में आवृत्ति हो रही है, दुगुना, तिगुना, 10 गुना आदि शब्द, यहाँ पर आपकी आवृत्ति हो रही है। और
इससे पहले हमने क्रमवाचक कहा था, तो क्रम दूसरा, चौथा, तीसरा, 11वां, तो क्रम हम बता रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, प्रथम, इस तरह से हम क्रम का बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्रमवाचक विशेषण है। साथ में अपूर्ण और पूर्णवाचक। अपूर्ण में आपकी पूर्णांक संख्या नहीं होती है, पूर्णांक, अपूर्णांक और पूर्णांक। अपूर्णांक में आपकी संख्या पूरी नहीं होगी, जैसे पौना, सवा, डेढ़, ढाई, तो ये आपकी संख्या पूर्णांक नहीं है। और पूर्णांक तो आप जानते हैं जो संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो सभी संख्याएं आपकी 1, 10, 100, 1000, लाख, जितनी भी आप संख्याएं कहें, तो ये आपकी क्या हो जाती हैं, ये आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं। फिर हम कहेंगे पूर्णांक बोधक विशेषण। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने संख्यावाचक विशेषण पढ़ा और साथ में इसके 6 भेद भी पढ़े हैं। तो आप इन सभी 6 भेदों के उदाहरण अपने शब्दों में लिखें। कुछ शब्द दिए गए थे, उनको आप वाक्य बनाएं और इनको लिखें और इसको रिवाइज कीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के भेदों को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।